शंकर जी तो ऐसे प्रभु हैं कि एक बार कहते हैं कि एक चोर था। चोर एक गांव में चोरी करने गया। अब वो ऐसा गांव महाराज जहाँ पर ना पैसा ना सोना ना चांदी कुछ उस गांव में नहीं था। सबके घर खंगाल लिए, उस बेचारे चोर को कुछ नहीं मिला। बेचारे की मेहनत भी खराब गई। उसने बड़ी मेहनत करी तो उसको एक स्थान दिख रहा था जहाँ पर हल्की सी रोशनी आ रही थी। और रोशनी किसकी आ रही थी? एक घंटे की। जो घंटा आपने देखा है मंदिरों में होता है, देखा है ना? तो घंटे की जो रोशनी थी उस चोर को दिखाई दे रही थी। अब उस चोर ने सोचा कि चलो इस गांव में तो कुछ नहीं मिला, इस घर में ये मुझे चांदी का कुछ दिख रहा है, इसको ही चोरी कर लेता हूँ। तो वो स्थान में घुसता है। वो मंदिर था भगवान शिव का। तो महाराज कहते हैं कि वो चोर उस स्थान पे गया, उस मंदिर में गया तो उसको भगवान शंकर दिखाई नहीं दिए। तो अब वो उसको उस घंटे को लेने की कोशिश कर रहा था, बार बार कूद रहा था, उछल रहा था, पर उसके हाथ में ही नहीं लग रहा था। और वहाँ पर इतना अंधेरा था, उसको दिखाई भी ज़्यादा नहीं दे रहा था कि नीचे शंकर जी हैं। तो महाराज उसने इतनी धृष्टता की कि शंकर जी के ऊपर पैर रखा और उनके ऊपर पैर रखकर उस घंटे को निकाल लिया। अब ऊपर जितने भी देवी देवता थे कह रहे ये देखो प्रभु का कितना अपमान कर रहा है। और जैसे ही उसने घंटा निकाला, एक उस शिवलिंग से रोशनी आई और उससे भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर कहते अरे बेटा जो मांगना है मुझसे मांग। अरे वो चोर तो कांपने लगा। अरे साक्षात भगवान शंकर। नीचे देखा तो शिवलिंग था। अरे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने देखा नहीं कि आपका स्वरूप नीचे था। और पर शंकर जी मुझे आपसे एक बात पूछनी, आप मुझे सजा दो, उससे पूर्व मुझे एक बात पूछनी। कौन सी बात है? तो चोर कहता है प्रभु मैंने इतना धतूरा चढ़ाया, इतने बेल की पत्तियां चढ़ाई, इतना सब कुछ चढ़ाया, पानी दूध सब कुछ चढ़ाया, आप कभी प्रकट नहीं हुए। पर आज मैं आपके ऊपर चढ़ गया, आपके ऊपर पैर रख दिया तो आप प्रकट हो गए। प्रभु ये कैसी बात है? तो शंकर जी कहते देख मैं इसलिए प्रकट हो गया कि आज तूने कोई वस्तु नहीं समर्पित की है, ना बेल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना दही चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाया। आज तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया है, इसीलिए मैं प्रकट हो गया। तो देखो भगवान भोले कितने भोले हैं कि नहीं भोले? अब अगर किसी भी भगवान के ऊपर पैर रख दो तो वो तो एक घसीट के देगा चाटा कि तू मेरे ऊपर पैर रखता है। पर भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि तूने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को तूने समर्पित किया है, इसलिए जो मांगना है मुझसे मांग। तो भगवान शंकर ऐसे भोले हैं।